बस बड़ा भाई था। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, झगड़ा और बंटवारा किसी के लिए भी फलीभूत कभी नहीं हुआ है, चाहे वो भाई भाई का हो या किसी देश का हो या किसी राष्ट्र का हो। बंटवारा हमेशा हमेशा जो है वो हानिकारक ही होता है और इसके बाद अगले कई पुश्तों तक उसका दंश जो है झेलता है वो लोग जो इस बंटवारे के जद में आ चुका है। चलिए हम संदर्भ देते हैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। जब बंटवारा हुआ उसके पहले ही यानी 1947 में हम अलग हुए पाकिस्तान से, और उसके पहले ही ये पूरी कहानी जो है वो स्क्रिप्ट में लिख दी गई थी। और कहानी उस समय क्या रची जा रही थी और इसका भविष्य क्या होगा, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस बात के लिए उस इतिहास को साक्षी मानने वाला, उस इतिहास को झेलने वाला एक ऐसा व्यक्ति भी आज हमारे साथ है जो आज भी उस बंटवारे का दंश झेल रहा है। 1943 में भारत में आने वाले लोग पाकिस्तान से वहाँ से डर कर भागे और भारत पहुँचे, खासकर बिहार पहुँचे। एक पाइपलाइन के जरिए वो बिहार पहुँचते हैं और पूरी कहानी फिर उनके ज़िंदगी की बदल जाती है। चलिए हम आज मुखातिब हैं, हमारे साथ मिहिर चटर्जी हैं। ये पाकिस्तान में जन्मे पले बढ़े और 5वीं कक्षा तक पाकिस्तान में इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद पूरा परिदृश्य जो है समय का या नसीब का इनका बदल गया। मिहिर चटर्जी जी, आप कह रहे हैं आप 92 साल के हैं, उम्र दराज हैं आप। शुरुआत के दौर में जब आप पाकिस्तान में थे तो किस तरह का माहौल था वहाँ? पाकिस्तान में कोई ऐसा ही नहीं था। हम लोग बने भी नहीं कोई सकता है कि आप कौन जाते हैं, क्या है, नहीं है। उसमें तो बंगाल नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। अच्छा। और यही फरीदपुर जिले में जो अभी बांग्लादेश में हो गया है, बंटवारा कर दिए हैं इंदिरा गांधी। अच्छा। ढाका में। हाँ हाँ, उसी उसी में हम लोग रहते थे। अच्छा, उसमें रहते थे। हाँ। तो वहाँ जो परिवेश था आपका, जर जमीन जो था, घर था, वो कैसा था, कितना था? वही 40 कट्टे का वही मट्टी का घर रहता, उस गिरे रहता था। 40 कट्ठे का? हाँ। अच्छा। बीघा जिसको कहते हैं, कट्टा तो अब ना हुआ। 40 बीघा का वो है, 40 बीघा का तालाब है और 40 बीघा में खेती बाड़ी होता था, जिसमें तालाब में नाव भी रहता था मेरा। अच्छा। उसी में कौन सी घटना घटी थी जो आपको वहाँ छोड़कर बिहार आना पड़ा? इसलिए कि उस गरीब हल्ला हुआ कि भागो 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 भागो, जो दोनों में लड़ाई हो रहा था जिन्नारी में। वो कहे कि हम बंटवारा नहीं करेंगे, वो कहे कि हम नहीं कुछ करेंगे। यही में हल्ला गुल्ला में हम लोग बाबूजी बोले चलो चलो भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो। अच्छा। पकड़ा गया तो काट के बिक देगा। वही नाना के जहाज लगाए हुए थे और वही ह्यूमन वाला पाइप रहता है, मोटा वाला जो बूंदा वाला, हाँ, उसी में एक एक करके हम लोग आए हैं। जो आदमी पहले माँ और बाप को दे दिया, उसके बाद हम लोग आए। उसमें एक बड़ी बहन छूट गई। अरे, पाकिस्तान में छूट गई थी। अच्छा। जब आधा दूर आ गए तब भी बाबूजी बोल रहे करे एक तो बेटी छूट गया, आते हैं तो काट के बिगा जाता। अच्छा, तो वो बहन वहीं रह गई? अब रह गया, जिंदा है कि मर गया कि या पाकिस्तानी सब हड़प कर दिया, कुछ पता नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में एड्रेस क्या था आपका? वही तो बोल रहे हैं अभी, फरीदपुर जिला महमूद सिंह लेन, ढाका। ढाका, उस घड़ी ढाका ही बोला जाता है जो पाकिस्तान में था। हाँ पहले। अच्छा। अब तो बांग्लादेश को न दे दिया है, बंटवारा कर दिया ना। तो आपके पिताजी और माताजी, आप 2 भाई, ये बिहार पहुँचे, पटना पहुँच गए। पटना पहुँच गए। पटना पहुँचने के बाद जो है वो कैसे आपने स्टेबल किया खुद को? आपके पिताजी कैसे स्थायित्व प्राप्त किए यहाँ? कॉर्पोरेशन ऑफिस में हम लोग को दिया गया था। अच्छा। 1 महीना से कुछ नहीं हो रहा था तो बाबूजी डॉक्टर थे, कहने के छोड़ो इसको, अब चलो वहाँ देखते हैं मकान उकान मिलता है कि नहीं। तो वही बंगालिया खाना में एगो मकान था, वहीं पर हम लोग किया। 10 रुपया में लिया था। वहीं बैठ के वो कहन के कुछ दिन के बाद ये बाबूजी जो है वो अपना वहीं पर करने लगे। किसी को भी दर्द होता है तो पैसा नहीं लेते थे, फ्री में करते। उसके बाद
आश्रम में, रामकृष्ण मिशन आश्रम में वो देखते थे। 2 घंटा वो देखते थे, उसके बाद कदम को हमें लक्ष्मी फाउंडेशन नाम का ही खोला था। बस वही उसी को। पिताजी आपके एक्सपायर कर गए, हाँ। माताजी एक्सपायर कर गई, हाँ। आपने शादी किया? नहीं। आज तक कमारे हैं आप? हाँ, आप हमारे हैं, अकेले हैं हम। अकेले हैं। हाँ। भाई का क्या हुआ? भाई तो चला गया बॉम्बे, बेच के तो रिटायर हो गया। उसके बाद 2000 में बॉम्बे चले गए। उसका बेटा जो था जियो में काम करते थे, गुवाहाटी गोवा में जी। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर बॉम्बे आए थे। अच्छा। वो जियो का ही है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो लोग आपका ख्याल नहीं करते? नहीं, कभी नहीं। कोई बस वही जाते हैं साल में एक बार, बस वही। तो जाते हैं किस लिए? आपके मन में स्नेह है? भाई का, भाई का प्रेम है, बस बड़ा भाई का, बड़ा भाई का प्रेम है। एक भाई आपको बांट दिए और दूसरा जो है वो आप अभी भी स्नेह लगाए बैठे हैं। माने भ्रातृत्व प्रेम से आप उभरे नहीं हैं अभी तक। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। हम स्तब्ध हैं, हम बहुत द्रवित हैं आपकी इस दशा को देखकर। 92 साल के उम्र में आप अभी क्रॉस कर रहे हैं। हमें ये जानकारी मिली है कि निजी अखबार में आप जो है अखबार बांटने का काम करते हैं और सुबह में साइकिलिंग करते हैं। आप सुबह से जो है काफ़ी दूरी तय करते हैं और एक आश्चर्यजनक बात हमें ये पता चला है कि आप हर रोज गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान। ये दिनचर्या कैसा है आपका? गंगा स्नान नहीं करेंगे तो हमको बदन हाथ खजुआता रहता है। अच्छा। वैसे बीमार पड़ गए या कुछ हो गया तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम रहते हैं जी। तो वहाँ नहाते हैं, गंगा तैरते हैं। पहले जब जवान थे, मैंने अच्छा 45-40 वर्ष के थे तो आधा दूर बीच में जाकर नहाते थे। अच्छा। उसके बाद जब धीरे धीरे हो गया तो समझिए यहाँ से वहाँ तक गए। तो ये कितने बजे आप गंगा में प्रवेश करते हैं? 4 बजे भोर में? हाँ। मतलब ठंडी के दिनों में? हाँ, ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, उसी में। इसलिए कि जिसने हमको ये गंगा जी नहाने के लिए बोला है, सूरज उठने के पहले आप जाइएगा और सूरज में और सूरज उठने के पहले निकल जाइएगा। अच्छा। गंगा जी में काहे को जो आप गंगा जी तैर रहे हैं या कर रहे हैं, वो पानी सूरज ही लेगा, खींच लेगा बदन में। अच्छा। फायदा आपको नहीं है, उसका तत्व खत्म हो जाएगा। तत्व खत्म हो जाएगा। तो वही अभी उसी पर हम जिंदा हैं अभी। अच्छा। दिन में खाते पीते कैसे हैं? नहीं है, चाय और कॉफ़ी पीते हैं, अभी भी हम पीते हैं। ये हर रोज करते हैं? डेली चाय कॉफी पी के जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। रात में तो कुछ लेते होंगे? वही तो बोले, गुलहत्ती छोड़कर कुछ नहीं। गुलहत्ती मतलब माड़ भात चोखा जो होता है? हाँ, जो सुखा कर जो होता है। हाँ हाँ, गिल्ला वाला जो भात। हाँ, गिल्ला भात। बस चलिए, पौष्टिकता उसमें भी मिल रही है, लेकिन एक टाइम आप खाते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। हाँ, हम एक टाइम खाते हैं। एक टाइम खाते हैं। वजह क्या है? वो सैलरी कितनी मिलती है आपको अखबार से? 3 मिलता है अभी। 3000? हाँ। अच्छा। अभी वो बोला, कल बात हुआ था कि हम छोड़ देंगे सर, कल का हम आपको बढ़ा देंगे ना, घबरा काहे रहे हैं। तो हम चुपचाप हो गए। अच्छा। तो देखते हैं जनवरी में। कितने वर्षों से 3000 दे के आपको वो ठग रहे हैं? 75 में हमको 100 रुपया मिलता था पहले। अच्छा। उसके बाद जहाँ था वहाँ पर यह है आपको भौर पोखर में, तो उसके बाद यहाँ जो ट्रांसफ़र हुआ इधर बिल्डिंग में आया। जी, हकीम शकूर का मकान में, तो वहीं पर ही उस घड़ी से वो 2000 देते गए थे, फिर बाद में 1000 बढ़ा दिए। यानी सुल्तानगंज से अखबार लेकर आप एयरपोर्ट तक पहुँचते हैं साइकिल से? अभी नहीं पहुँचते हैं, जब ऐड निकलता है उसका तब जाते हैं। ऐसे बीपीएससी देते हैं। हाँ। और पीआरडी देते हैं। हाँ। और विधानसभा देते हैं। बस एक बात जो है वो और महत्वपूर्ण है कि आप एक रिफ्यूजी के रूप में बिहार आए थे, भारत आए थे। क्या भारत की मान्यता आपको मिली आज तक? हाँ, तो कार्ड, ये वोटर लिस्ट कार्ड देते हैं और आधार कार्ड मेरा बना है। सरकार से कोई मदद मिला कि आप उस समय के यहाँ आए हुए हैं, उस समय आपने सारा जमीन जायदाद धन दौलत सब वहीं? कुछ नहीं दिया सरकार से भी, कहीं कुछ नहीं। उसके बाद हमने 21 साल क्रिकेट खेला। अच्छा, ये नई बात बता रहे हैं। ये बंगाली अखाड़ा सूरजदान क्रिकेट क्लब।
अच्छा। उसका एक 21 साल से हम अपना कैप्टनशिप थे। कॉलेजिएट स्कूल फील्ड मेरा रिजर्व था। अच्छा। उस घड़ी हथुआ मार्केट और ये बन रहा था, जो रोलर था वो रोलर हमको आया था। उसी पिच में अंडर मनी में खेलते थे मैच। शत्रुघ्न सिन्हा से भी हमारे साथ खेला हुआ है। LBW जो है वो भी खेला हुआ है। सूर्यधन और गर्दनीबाग में भी खेले हुए हैं 21 साल। शत्रुघ्न सिन्हा जो एक्टर हैं फिल्म हाँ हाँ, वो हवाई पहले प्लेन चलाते थे, ये सीखते थे, उसी में वो आए थे खेल। कनूका से आए थे। कनूका मकान है ना उनका। अच्छा, एक बात, अब आपको अफसोस होता है कि बंटवारा जो है वो वाकई में, या झगड़ा जो है वो वाकई में बहुत तबाही मचा देता है? एकदम तबाही मचाने वाला है। होना चाहिए। कौन सुखी रहा है आप देखिए, अगर किसी से पूछ के देखिए तो, जो अगर है बंगाली जी। किसी से पूछ के देखिए कि आप सुखी में हैं। कोई बंगाली सुखी नहीं। हाँ, कोई बंगाली नहीं। कैसे होगा? आपको रहने ही नहीं देता है। आप बंगाली हैं, आप बिहारी हैं, चलो हटो तुम लोग, भागो यहाँ से बंगाली सब। यही होता है। मतलब अपने वजूद को छोड़ के आने के बाद हम कहीं जाते हैं तो हमारी पूछ नहीं होती। कुछ नहीं पूछ होती है। दर्द इसका है। हाँ, आज भी है। चलिए हम और जानकारी लेंगे आपसे हमेशा हम बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख ये है कि झगड़ा हर सॉल्यूशन का, हर मसले का हल नहीं है। ये झगड़े आपस में बैठकर सुलझाए जा सकते हैं, बातचीत से हटाए जा सकते हैं। अगर झगड़े परवान चढ़ गए तो निश्चित तौर पर तबाही आती ही है। ये 92 साल के बुजुर्ग जो हैं ये बयां कर रहे हैं उस दास्तां को जो इन्होंने बचपन से इस उम्र तक झेलते आए हैं, और आज भी यही स्थिति है। मात्र 3000 रुपए में ये अपनी जिंदगी, अपना समय और अपने एनर्जी को गुलाम कर दिए हैं। एवज में क्या मिल रहा है आपने सुना ही। खैर, हम यह गुजारिश करेंगे यहाँ की सरकार से, यहाँ के बड़े लोगों से, यहाँ के वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, NGOs के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि ऐसे लोगों को नोटिस किया जाए और ऐसे लोगों को जिनका कोई नहीं है आगे न पीछे, मदद करने की कोशिश हो। बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।